आपके 3 अध्याय के एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गए हैं। आपने तीसरे अध्याय में पढ़ा था और एक्सरसाइज किए शब्द विचार। तो शब्द विचार में आपके क्या था, शब्द कैसे बनते हैं, शब्दों उत्पत्ति के आधार पर इनके भेद क्या होते हैं, शब्दों का निर्माण किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार के शब्द होते हैं, ये सारी जानकारी आपको हुई। अब आपका जो अगला चैप्टर है अध्याय 4 शब्द निर्माण है। शब्द का निर्माण कैसे होता है, शब्द जो होता है वो बनते कैसे हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बनाए जाते हैं तो उनका निर्माण कैसे होता है, ये है आपका अगला चैप्टर शब्द निर्माण, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसकी भी आपको सिर्फ एक्सरसाइज ही करानी है, तो मैं एक्सरसाइजेज आपकी इसकी भी कंप्लीट करवा देती हूँ। शब्द निर्माण देखिए दो तरीके से होता है, एक उपसर्ग के द्वारा होता है, एक प्रत्यय के द्वारा होता है। उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है, और जो प्रत्यय होता है वो किसी भी शब्द के मूल शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाता है। तो इसी प्रकार से आपके शब्दों के निर्माण होते हैं या किसी भी शब्द से नए शब्द बनते हैं। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, शब्द उपसर्ग भी पढ़ाया है मैंने आपको, शब्द निर्माण में प्रत्यय भी पढ़ाया है। तो इसका आपको एक्सरसाइज आज करवाना है, एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन आंसर आप पिछले 3 अध्यायों की तरह ही कॉपी में करिएगा, बुक में नहीं करिएगा। बुक मैं आपको फिल करवाती हूँ, आपकी जो एक्सरसाइज है उसको मैं कंप्लीट करवाती हूँ, उसको आज देखते हैं। आज आपका चौथा अध्याय का एक्सरसाइज होगी, तो अपनी अपनी बुक लीजिए। और ये एक्सरसाइज अलग अलग क्लासेस की अलग अलग हो रही हैं, इसलिए कंबाइंड वीडियो नहीं है। तो जिस क्लास की एक्सरसाइज करवाऊंगी उसी क्लास का आप करिएगा, अपनी बुक से मैच कर लीजिएगा, दूसरी क्लास की एक्सरसाइज नहीं करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी क्लास 7th का चैप्टर 4 अध्याय 4 है। इसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताया गया था। उपसर्ग और आपने उसमें से कितना सीखा है, इसको आपको अपने एक्सरसाइज में, अपने अभ्यास कार्य में दिखाना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो ये है, देखिए कुछ ऑप्शन आपके दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो ऑप्शन सही लगता है उस पर आपको टिक करना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, दुर्भाग्य शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए दुर्भाग्य शब्द में दुर उपसर्ग है, यहाँ पे 2 दूर आपको दिए हुए हैं, लेकिन ये जो तीसरा आपका ये दूर लिखा हुआ है। अब ये 2 दूर हैं, लेकिन इसमें भी देखिए एक दूर है पूरी तरह, इसमें सस्वर र है, और ये जो दूसरा र है दूसरे वाले का, इसमें हलंत लगा हुआ है। तो आपको ये दूसरे वाला लगाना है, क्योंकि दुर्भाग्य में रेफ वाला र लगता है। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही है। फिर है आपका दूसरा क्वेश्चन, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय आप जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय। तो आपको 2 पे टिक करना है। तो ये आपका कृत और तद्धित प्रत्यय जो 2 होता है, तो इसमें ये दोनों 2 पे आपको टिक करना है। तो ये आपका हो गया। फिर है तीसरा क्वेश्चन, वे प्रत्यय जिनके लगने से क्रिया के साधन का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। तो मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये जो करणवाचक होता है, जिस कारण से कार्य हो रहा है, वे प्रत्यय जिस कारण से कार्य हो रहा है वो क्रिया के साधन का बोध कराते हैं। तो यहाँ मैंने जब आपको कृत प्रत्यय के भेद पढ़ाए थे तो उसमें बताया था करणवाचक, जैसे कर्ता ने कर्म को करण के, इसी आधार पे ये हैं प्रत्यय, कृत प्रत्यय जितने हैं। तो यह करणवाचक प्रत्यय होगा, क्योंकि जिसके कारण या जिसके साथ, जिस साधन से या जिस कारण से कार्य हो रहा है उसको कहते हैं। तो ये करणवाचक होगा आपका तीसरे का ऑप्शन सही। फिर है चौथा आपका, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण में अंत में जुड़कर शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिए गए उपसर्गों से 2 शब्द बनाइए। यहाँ आपके कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, इनसे आपको 2 शब्द बनाने हैं। तो पहला आपका स उपसर्ग है, तो इनसे आप बना सकते हैं सबल,
सजल। फिर आपका अभि उपसर्ग, तो इससे आप अभिमान, अभिशाप, ये आपके दो शब्द हो गए अभि उपसर्ग से। फिर बे प्रत्यय है, उपसर्ग है यहाँ बे, तो बे से आपको बेजान, बेनाम, ये हो गया आपका बे उपसर्ग से दो शब्द। फिर आपका है, तो ये आपका यहाँ पे नी उपसर्ग दिया हुआ है, तो नी से आपको दो शब्द बनाने हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे निहाल, निशान। फिर आपका देखिए, फिर आपका स उपसर्ग आ गया, एक जगह और था स, तो यहाँ पे आप लिख देंगे आपका स से हो गया सफल और सरस। ये स उपसर्ग से आपके दोनों शब्द बन गए, इसको लिख लीजिए। नि से निहाल और निशान, स से सफल और सरस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ कुछ ऊपर देखिए पीले कॉलम में कुछ उपसर्ग आपके दिए हुए हैं, फिर नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं। अब आपको जो शब्द हैं उनके अनुसार उचित उपसर्ग उसमें ऐड करना है। तो पहला शब्द आपका क्या है, मान, तो इसमें आप कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे कि ये सही होगा। तो पहला देखिए स उपसर्ग है, फिर निर उपसर्ग है, फिर परा उपसर्ग है, फिर सम उपसर्ग है। तो आप मान में सम उपसर्ग जोड़ेंगे तो ये सम्मान हो जाएगा, तब आपका ये सही होगा। समधन मान बराबर सम्मान। फिर है आपका ख जय, ये जय शब्द है, तो जय में कौन सा उपसर्ग जोड़े कि सही हो जाएगा। तो यहाँ पे परा उपसर्ग आप जोड़िए, पराजय। शब्द सही होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, ऐसा उपसर्ग आपको जोड़ना है। फिर है साह, तो साह में देखिए उत उपसर्ग आप जोड़ेंगे तो उत्साह शब्द बनेगा, तो यहाँ उत्साह लिखना है आपको। अब है आपका गुड़, तो इसमें आप निर उपसर्ग जोड़ दीजिए तो निर्गुण हो जाएगा, निर्गुण। ये हो गया आपका निर्गुण। फिर कार है आपका, तो इसमें देखिए कार में कौन सा उपसर्ग जोड़ें, स निर परा सम अधि, अधि उपसर्ग जोड़ेंगे तो अधिकार हो जाएगा। फिर ये अधिकार हो गया आपका। फिर जान शब्द है, तो जान में कौन सा उपसर्ग जोड़ें, अभी आपके दो उपसर्ग बचे हैं, स और अन। तो देखिए यहाँ पे अन उपसर्ग दिया है लेकिन इसमें हलंत लगा है, जो कि ये गलत है। अनजान में, अनजान में पूरा अन न रहता है, तो यहाँ आप अन उपसर्ग जोड़ेंगे, अनजान। ये अनजान शब्द बन गया आपका, अनजान। अब है आपका कल, तो कल में क्या उपसर्ग जोड़ेंगे आप, स बचा, आप स उपसर्ग जोड़ेंगे सकल, सकल मीन्स होता है संपूर्ण, तो ये आपका हो गया सकल। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग करके दो दो शब्द का निर्माण कीजिए। अब वाला शब्द दिया है, वाला से आप दो शब्द आपको बनाने हैं, तो आप कोई भी शब्द बना सकते हैं, टोपी वाला, घर वाला, दुकान वाला, घर वाला। अब ये देखिए घर है, घर प्रत्यय से शब्द बनाने हैं आपको, तो आप जादूगर लिख सकते हैं, फिर बाजीगर लिख सकते हैं, फिर आहट है आपका, तो आप लिख सकते हैं घबराहट, घबराहट।
फिर आप कड़वाहट लिख सकते हैं, कड़वा शब्द में आहट जोड़ के कड़वाहट। फिर आपा है तो यहाँ आप लिख सकते हैं मोटापा, बुढ़ापा। फिर आई सब प्रत्यय है तो इसमें कठिनाई, और पढ़ना में आई प्रत्यय जोड़ के पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई। तो ये हो गया आपका प्रत्यय से निर्मित शब्द। अब है आपका निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग कीजिए। अब यहाँ प्रत्यय युक्त शब्द आपके दिए हुए हैं, आपको उसमें से प्रत्यय छांट कर अलग लिखना है। यहाँ जो प्रत्यय वाला कॉलम बना है उसमें लिखना है। तो यहाँ देखिए प्रायोगिक शब्द दिया है, तो ये प्रयोग शब्द है, इसमें इक प्रत्यय जोड़ा गया है, तो ये को आप अलग कर दीजिए। फिर सुलभता है आपका, सुलभ में ता प्रत्यय जोड़ा गया है तो इसमें ता अलग करिए। फिर दुर्बलता है तो दुर्बल में ता प्रत्यय जोड़ा गया है, ता को इसमें भी अलग करिए। फिर विदेश में ई प्रत्यय जोड़ा गया है तो यहाँ ई अलग करिए। फिर ईमानदार है, इसमें दार प्रत्यय है। फिर अक्लमंद तो इसमें मंद प्रत्यय है, मंद। फिर गरीबी है, इसमें भी गरीब में ई प्रत्यय जोड़ के ये भाववाचक संज्ञा हो गई है। फिर है मानवता, मानव में ता प्रत्यय जुड़ा है। ये हो गया आपका एक्सरसाइज कंप्लीट। अब आपके क्वेश्चन आंसर बचे हैं जो कि आपको बुक में नहीं करनी है, आपको अपनी कॉपी में करनी है। ये मैंने हर अध्याय में हर चैप्टर के अंत में बताया है। तो आपका पहला क्वेश्चन है उपसर्ग की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर। देखिए, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इसके आप दो एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा। जैसे ये अभी उपसर्ग है, प्रउपसर्ग है, इसके दोनों उपसर्ग लिख दीजिएगा, दोनों से एक एक शब्द भी लिख दीजिएगा। तो ये आपका हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से, और ये आपका दो एग्जाम्पल हो गया यहाँ। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन, हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग के प्रयोग किए जाते हैं। तो हिंदी के उपसर्ग देखिए यहाँ आपके दिए हुए हैं, हिंदी के उपसर्ग। इन उपसर्गों को आप इसी प्रकार से लिख देंगे। हिंदी के उपसर्ग अध, पर, औ, भर, स, उन, क, अ, नि, ये हैं। और ये आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं। आपको सिर्फ हिंदी के उपसर्ग लिखने हैं। ये जो सेकेंड नंबर पे है अध, पर, औ, भर, स, उन, क, अ, नि, ये आप लिख लीजिएगा। पेज नंबर 22 पे है ये। तो ये उपसर्ग आपके इसमें 9 उपसर्ग दिए हैं, कहीं 10 भी होते हैं, कहीं 12 भी होते हैं, लेकिन आपके बुक में जितना दिया है उतना आपको उतने ही नंबर लिखने हैं। इतने उपसर्ग लिख दीजिएगा और इनके नंबर गिन के आप लिख दीजिएगा आंसर में। ये आपके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है आपका, प्रत्यय किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ प्रत्यय के भेद हैं और यहाँ डिफिनीशन है। तो ये दोनों आपको लिखना है, बस नाम आपको लिखना है, ये दोनों प्रकार का कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, और कुछ नहीं करना इसमें। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं। इसको आपको कॉपी में करना है और प्रॉपर तरीके से, जैसे आप पिछले 3 चैप्टर में मैंने बताया उसी तरीके से करना है। लेसन का नाम और कौन सा अध्याय है ये दोनों ज़रूर लिखिएगा आप। और बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में, हिंदी में देखिए
राइटिंग की, आपकी लिखावट का बहुत महत्व होता है। सुंदर लिखावट के साथ अपनी कॉपी में ये क्वेश्चन आंसर आप प्रश्न उत्तर करेंगे। तो ये आपका 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब आपका एक चैप्टर बचा है, आखिरी चैप्टर जो मैंने पढ़ा दिया है, उसको आप एक्सरसाइज उसका नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे, फिर आगे के अध्याय एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो ये आपका हो गया आज का 4था चैप्टर ख़त्म, और इसको आप कर लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।